सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची वाले हो जाएं तैयार। तलहा, क्या आप तैयार हैं? बारिश आ रही है, बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। बारात रहमत का नुज़ूल करीब है और इंशाल्लाह कराची में 2 से 5 जुलाई के दौरान आंधी और फुल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी जाएगी। नहीं तो हम पूछ लेते हैं ना, जवाद मीमन हमारे साथ हैं, माहिर मौसमियात हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि 2 दिन पहले क्या प्रेडिक्शंस थी और अब क्या कहेंगे। जी वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे सरदार सरफराज साहब से ना, वो मेट ऑफिस पे, तो वो कह रहे थे कि जी पहली तारीख से जो है जी कराची में बारिश करीब आ जाएगी और दूसरी तारीख से शुरू हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 28 ही थी ना कल रात, नहीं 29 की रात से कराची में जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि क्या उनकी पेशगोई सही थी या हम अर्ली रेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें तला भाई, ये जो कल रात और आज सुबह जो आपने जिक्र किया, ये बूंदाबांदी और हल्की लाइट रेन का, ये बेसिकली सी क्लाउड से हो रही है। समुद्री बादल जो हैं वो पिछले कई दिनों से आपको बताया कि कराची में काफ़ी हद तक गर्मी थी, समुद्री हवाएं रुकी हुई थी। कल दोपहर शाम से जो है इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, ये दोबारा बादल आना शुरू हो गए हैं। ये उनके ज़ेर असर हो रही थी। ये मानसून का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, जहाँ तक मानसून के सिस्टम की जो बात है, वो इंशाल्लाह पहली तारीख से जो है वो सिंध में ज़रूर दाखिल होगा, जबकि इसके अर्ली इफेक्ट्स जो हैं वो 2 तारीख की शाम या रात से जो है वो कराची शहर में आना शुरू हो जाएंगे। और मेजर जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो सिस्टम का पीक होगा कराची के हवाले से, वो 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक है, जिसके दौरान कराची शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। जवाद ये बताइएगा कि ईद की क्या सूरत हाल रही? क्या ईद पे बारिश होगी, मौसम खुशगवार रहेगा या फिर ईद पे बारिश थोड़ी रुक जाएगी? ठंडी ईद होगी, गर्म ईद होगी भाईजान? जी बिल्कुल वजह, ईद के ऊपर भी जो है वो मानसून का दूसरा स्पेल फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है सिंध की तरफ। अगेन थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में इसी तरह रहता है। लेकिन अगेन ईद के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में बारिशें नज़र आ रही हैं और होपफुली ये मानसून का दूसरा अच्छा स्पेल जो है वो एंड ईद के दिनों में जो है वो मुल्क में। मेमन साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेमन साहब, वो ये है कि क्या मुल्क में जो ड्राउट की इस वक्त सिचुएशन है, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग काफ़ी परेशान हैं पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो क्या हमारे डैम्स भर जाएंगे, इतना पानी आएगा, इतनी बारिश एक्सपेक्टेड हैं कि हम पानी की सिचुएशन को थोड़ा बेहतर देखेंगे आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल तला भाई, पानी की सिचुएशन में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आएगी। अच्छा, अब आपके सवाल के जो है वो 2 बेसिकली कोर चीज़ें हैं। एक सबसे पहले ये जो रिसेंटली हमने गर्मी देखी है और पिछले कई दिनों से जो है स्पेशली अपर पाकिस्तान में जो मौसम काफ़ी गर्म था, तो ग्लेशियर्स जो हैं, बर्फ़ जो है वो काफ़ी हद तक पिघली है और उसकी वजह से जो है रिवर्स स्ट्रीम में काफ़ी हद तक जो है फ्लो बेहतर हुआ है। डैमों में जो है वो पानी कुछ हद तक जो है उसमें हल्की फुल्की बेहतरी आ गई है। और दूसरी बात ये, अब क्योंकि मानसून का जो सीज़न है वो 30 तारीख यानी कि आज शाम या रात से जो है वो बाकायदा इसका आगाज़ हो जाएगा, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है, स्पेशली साउदर्न पाकिस्तान जिसमें कराची भी शामिल है, और फिर जो है वो पंजाब रीजन में भी जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ जो पानी के मसले मसाइल हैं, जो हमारे डैम जो हैं वो तकरीबन खाली हो चुके हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह। दूसरा स्पेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद के आखिरी दिनों से लेकर कब तक रहेगा? पहला स्पेल तो अभी 5 जुलाई तक है। जी बिल्कुल वजह, पहला स्पेल जो है वो आज 30 तारीख से लेके 5 या मैक्सिमम 6 जुलाई तक कंटिन्यू करेगा और उसके बाद दूसरा स्पेल जो है वो 9 या 10 के आसपास जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। लॉन्ग रेंज है तो उसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही ईद के दिनों में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।